दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। पहली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, फूके पुतले, इस्तीफे की मांग। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ कनॉट प्लेस में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता और नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए और होलिका दहन की जगह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुतले फूंके। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की होलिका भी जलाई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में चलेगा मोदी मैजिक, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल अयोध्या के दौरे पर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बताया। जीतन राम मांझी ने 28 मार्च को नामांकन करने की बात करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अयोध्या दौरे के दौरान जीतन राम मांझी ने आरजेडी नेता लालू यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू यादव का नहीं बल्कि मोदी मैजिक चलेगा। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन हो गया एकजुट। 31 मार्च को दिल्ली में होगी महारैली। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। 31 मार्च 2024 को इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में महारैली की जाएगी। विपक्ष इस बड़े कार्यक्रम के जरिए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेगा। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पूरे विपक्ष को खत्म करने और खरीदने की कोशिश कर रही बीजेपी। दरअसल गोपाल राय ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन 31 मार्च की सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन करेगा। जो लोग संविधान से प्यार करते हैं उनको इस बात से नफरत है। गोपाल राय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में समूचे विपक्ष को खत्म करने और खरीदने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली का बड़ा बयान। बोले 31 मार्च को महारैली नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने का आह्वान है। दरअसल कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि विपक्ष को समान मौके नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खातों पर रोक है, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और यही वजह है कि हम 31 मार्च को महारैली करेंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को महारैली नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र को बचाने और केंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं ने आईटीओ पर किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं ने आईटीओ फुटओवर ब्रिज पर जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंच गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी नेताओं को वहां से जाने को कहा। मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद से ही पूरे देश में आम आदमी पार्टी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। अगली बड़ी खबर, संबित पात्रा ने दिया बड़ा बयान। बोले अदालत ने माना कि केजरीवाल के साथ जो हुआ वो कानून के मुताबिक है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की थी कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी और अवैध है। उन्होंने यहां तक कहा कि 28 मार्च तक ईडी को दी गई उनकी हिरासत भी गैर कानूनी है और उन्हें तुरंत राहत दी जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और किसी भी आदेश पर रोक नहीं लगाई है। संबित पात्रा ने कहा कि सभी दस्तावेजों और सबूतों को देखने के बाद अदालत का मानना है कि जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हुआ है। बड़ी खबर, मंत्री आतिशी ने दिया बड़ा बयान। बोली मुश्किल हालात में भी दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे केजरीवाल। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जल मंत्री आतिशी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल की तरफ से वो दिल्ली वालों को यह भरोसा दिलाना चाहती हैं कि चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हों पर दिल्ली वासियों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि उन लोगों का काम होता रहेगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जेल से सरकारें नहीं बल्कि गैंग चलते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से दावा किया गया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। रविवार को आम आदमी पार्टी के इस बयान को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा कि जेल से सरकारें नहीं चलती, जेल से तो गैंग चलते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो किया है वो इसी का परिणाम भुगत रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चुनाव के बाद ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में अपराधी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा चोरी हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का खाता सील कर दिया गया है और यही वजह है कि कांग्रेस प्रचार नहीं कर सकती है। गोपाल राय ने कहा कि अगर आज मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है तब चुनाव के बाद ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा आम आदमी पार्टी ने घोटाले के पैसे का किया गलत इस्तेमाल। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि चुनावों में आम आदमी पार्टी ने पैसे का गलत इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट कर दी जारी। पीएम मोदी के खिलाफ तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। दरअसल शनिवार रात को कांग्रेस पार्टी ने वाराणसी सहित अन्य सीटों के लिए अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन की तरफ से वाराणसी सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अजय राय वाराणसी के स्थानीय नेता हैं। इसके अलावा वाराणसी जनपद में वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने इससे पहले 3 बार लोकसभा चुनाव में दांव आजमाया है, लेकिन तीनों बार उनकी हार हुई है और इस बार भी वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बड़ा खेला करने की तैयारी में बीजेपी के सभी मौजूद 25 विधायक एक साथ दे सकते हैं इस्तीफा। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के सभी 25 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में प्रदेश में मध्य अवधि चुनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इन चर्चाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने जवाब दिया है। संजय अवस्थी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग चर्चाओं को जन्म देकर जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक भी इस्तीफा दे दें तब भी प्रदेश में विधानसभा में शेष विधायकों की संख्या 34 रहेगी। ये सभी विधायक कांग्रेस के ही होंगे। ऐसी स्थिति में भी मध्य अवधि चुनाव नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर है, इस बार बंगाल भेजी जाएंगी सीएपीएफ की 945 से ज्यादा कंपनियां। ना होगी हिंसा और ना ही मचेगा बवाल। दरअसल आगामी लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने के लिए चुनाव आयोग के बाद अब केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला किया है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए वोटिंग से पहले 1 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 27 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने पहले से ही पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की 920 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इस तरह चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में 947 कंपनियों की तैनाती रहेगी। ये देश में किसी भी राज्य में सबसे अधिक तैनाती है। अगली बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जारी कर दी अपनी पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में ही अखिलेश यादव को दे डाली बड़ी टेंशन। 16 उम्मीदवारों में से 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही मायावती ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। आज उनके नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 16 नाम घोषित किए गए हैं और इनमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने आजम खान के गढ़ रामपुर में भी मुस्लिम नेता पर ही दांव लगाया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाली मुसलमानों से की खास अपील। बोले अगर मूल निवासी बनना है तो 1 से ज्यादा शादी और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद करें। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रवासी बांग्लादेशी मूल के बंगाली भाषी मुसलमानों को राज्य का मूल निवासी बनने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाली भाषी मुस्लिमों से कहा कि अगर वे सच में मूल निवासी के तौर पर खुद को मान्यता दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने बंद करना होगा। साथ ही उन्हें बहु विवाह की परंपरा को भी छोड़ना होगा और बच्चों को स्कूल में भेजना होगा। अगली बड़ी खबर, के कविता और केजरीवाल का हो सकता है आमना सामना। शराब नीति केस में ईडी करेगी दोनों से पूछताछ। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की आज आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि केजरीवाल को शराब नीति केस में गुरुवार को अरेस्ट किया गया। ईडी की टीम अब दोनों लोगों को आमने सामने बैठाकर इस घोटाले से जुड़े सवाल पूछने वाली है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा विक्टिम कार्ड खेल रहे केजरीवाल। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता साइना एनसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अब समय आ गया है कि सच्चाई सार्वजनिक हो जाए। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि कैसे कुछ लोगों के हित में शराब की अनुमति पूरे तरीके से गलत थी। ये एक ऐसा मामला है जो पीएमएलए के अंतर्गत आता है और कार्रवाई करना ईडी के अधिकार क्षेत्र में है, और अब भी केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही बीजेपी। दरअसल संजय राउत ने दावा किया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सख्ती टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में संजय राउत ने कहा कि मुंबई में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज एक मुखौटा है और विपक्ष को उनके पीछे की सख्ती से लड़ना होगा। आपको बता दें कि संजय राउत ने दावा किया कि राहुल गांधी का मतलब धन शक्ति था जिसके खिलाफ विपक्ष को लड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत कहा कि यह हिंदुत्व और नारी शक्ति पर हमला है। संजय राउत ने कहा कि खुद को भगवान विष्णु का अवतार मानने वाले लोगों को राहुल गांधी के शक्ति हमले से बड़ा झटका लगा और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस झूठे प्रचार तंत्र के पीछे भी कोई ना कोई शक्ति है। अगली बड़ी खबर, जेडीयू ने जारी कर दी अपने सभी 16 प्रत्याशियों की लिस्ट। मुंगेर से ललन सिंह और शिवहर से लवली आनंद लड़ेंगी चुनाव। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार की 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें 4 नए चेहरों पर दांव खेला है। जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को मुंगेर से टिकट दिया गया है। आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन को शिवहर से चुनाव लड़ाया गया है। भागलपुर से अजय मंडल को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें 2 महिला उम्मीदवार भी हैं। आपको ये भी बता दें कि एनडीए के बीच में हुए सीट बंटवारे में जदयू को 16 सीटें मिली हैं और जदयू ने सभी 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, उदयनिधि स्टालिन ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अब हमें पीएम मोदी को 28 पैसा प्रधानमंत्री कहना चाहिए। दरअसल सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। राज्यों को फंड आवंटित करने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए जूनियर स्टालिन ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों को अधिक पैसा मिलता है जबकि तमिलनाडु को सिर्फ 1 रुपए में से 28 पैसे मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए पीएम मोदी को 28 पैसा प्रधानमंत्री कहना चाहिए। अगली बड़ी खबर, गिरफ्तारी के बाद जेल से ही आदेश जारी कर रहे केजरीवाल, मंत्री आतिशी की आंखों में आ गए आंसू। दरअसल आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अब हवालात से ही सरकारी आदेश जारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बताया कि ईडी की हिरासत से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पानी की कमी का सामना कर रहे इलाकों में पानी के पर्याप्त टैंकर मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सीवर की समस्याओं का समाधान करने का भी निर्देश दिया है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल जी ने मुझे एक पत्र और एक निर्देश भेजा है, इसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ये सोच रही हूं कि ये कैसा शख्स है जो जेल में होने के बावजूद दिल्ली वासियों की पानी और सीवेज समस्याओं के बारे में सोच रहा है। केवल केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो खुद को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, उन्हें जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली के लोगों के प्रति उनके प्यार और कर्तव्य की भावना को कैद नहीं कर सकते। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।